हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल लर्निंग। और ये हमारी वर्डप्रेस सीरीज़ की 10th वीडियो है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह कॉन्टेक्ट का पेज क्रिएट कर सकते हैं और हम किस तरह एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर्स हों वो हमारा फॉर्म फिल करें और हमारे पास क्यूरी सेंड हो जाए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना ज़ैम सर्वर ओपन कर दूंगा। ज़ैम सर्वर ओपन करने के बाद मैं अपना क्रोम ओपन करके अब मेरे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन कर दूंगा। तो हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। उसके बाद हम सिंपली पेजेस पे आ जाएंगे। पेजेस पे आने के बाद हम यहाँ से ऐड न्यू पेज कर देंगे। ऐड न्यू पेज करने के बाद आपको सिंपल पेज को टाइटल दे देना है। मैं इसको टाइटल दे देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस टाइटल देने के बाद आप इसको यहाँ से पब्लिश कर दें। अब देखें हमारे जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है वो पब्लिश हो चुका है, लेकिन उसके अंदर कोई भी डेटा या कंटेंट नहीं है, तो हम वो इसमें ऐड कर देते हैं। और मैं इसी में आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह कॉन्टैक्ट अस पे हमारा एक फॉर्म ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम एक फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कि हम किस तरह फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप फिर से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाएं। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको सिंपली एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो प्लगइन जो है वो WP फॉर्म नाम से प्लगइन है। आप प्लगइन में आएंगे। प्लगइन में आने के बाद आप यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन कर देंगे। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद आपको यहाँ सर्च प्लगइन में टाइप करना है WP फॉर्म। WP फॉर्म टाइप करने के बाद आप देखें आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट प्लगइन शो हो रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म वाला, उसको आपको यहाँ से सिंपली इंस्टॉल कर देना है। तो हमारा प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे एक्टिव कर देंगे। तो हमारा प्लगइन एक्टिव हो चुका है। हम चलते हैं हमारे प्लगइन्स में, चेक कर लेते हैं। तो आप देखें हमारे पास ये वेलकम टू WP फॉर्म आ रहा है, शो हो रहा है कंप्लीट। अब हम हमारा ये जो प्लगइन है हम इसके थ्रू एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो हम किस तरह एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, आप देखें आपके पास यहाँ पर फील्ड में एक WP फॉर्म्स नाम का सेक्शन शो हो रहा है। यहाँ पर आप आ जाएँ और आप यहाँ से पहले तो हम ऑल फॉर्म चेक कर लेते हैं कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कौन से फॉर्म है। तो हमारे पास ये जो WP फॉर्म जो शो हो रहा है उसमें आप देखें ऑल फॉर्म से ऐड न्यू है, एंट्रीज़ हैं और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। पेमेंट हो गए, फॉर्म टेम्पलेट्स हो गए, तो ये सारे इसके अंदर ऑप्शंस हमारे पास शो हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं फॉर्म टेम्पलेट्स। फॉर्म टेम्पलेट्स को हम चेक करते हैं, उसके बाद हम ऑल फॉर्म्स भी चेक कर लेते हैं। चले पहले ऑल फॉर्म्स को चेक कर लेते हैं। तो ऑल फॉर्म्स में आप देखें हमारे पास कोई भी फॉर्म यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ से सिंपली फॉर्म्स टेम्पलेट में चले जाएंगे। अब आप देखें आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं। सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म का भी टेम्पलेट शो हो रहा है, न्यूज़ लेटर का भी शो हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पर कुछ डेमो टेम्पलेट शो हो रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर सिंपली क्रिएट ब्लैंक फॉर्म को क्लिक करना है। क्रिएट ब्लैंक फॉर्म को क्लिक करने के बाद आप देखें आपके पास एक इस तरह से सेक्शन ओपन हो जाएगा जिसमें फील्ड्स हैं, सेटअप है। आप जब सेटअप को क्लिक करेंगे तो आप फिर से इस ब्लैंक फॉर्म पे आ जाएंगे। हम फील्ड्स में आते हैं। फील्ड्स में आने के बाद आपको ये ब्लैंक फॉर्म जो है, ये जो ब्लैंक फॉर्म लिखा हुआ है, आपको उसको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखें इस फॉर्म की जर्नल सेटिंग कर सकते हैं। तो हम इसको हमारे हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे। फॉर्म नेम क्या होना चाहिए, तो हम हमारे जो फॉर्म नेम है इसको हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म के बाद आप ये डिस्क्रिप्शन भी फिल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल उसको फिल नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा आप इसमें टैग हैं, बटन का नाम क्या होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए। आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा बटन सबमिशन प्रोसेसिंग टेक्स्ट में देखें सेंडिंग लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको लोडिंग या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कस्टम CSS वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने दूंगा। फॉर्म का जस्ट मैं नाम चेंज कर लूँगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने कर दिया इसको। उसके बाद हम आते हैं हमारी फील्ड्स में। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पर एक सेक्शन शो हो रहा है जिसमें हमारे पास फील्ड्स शो हो रही हैं।
और इसमें जो कुछ फील्ड्स हैं वो देखें आप, हमारे पास डार्क कलर में शो हो रही है, यानी ये फील्ड्स हमारे पास इनेबल है, और जो ये हमारे पास लाइट कलर में शो हो रही है ये सारी फील्ड्स हमारे पास डिसेबल हैं, जो फैंसी फील्ड्स हैं। इसके अलावा पेमेंट फील्ड में भी आप देखें कुछ हमारे पास इनेबल हैं और कुछ डिसेबल हैं। तो ये डिसेबल हमारे पास क्यों है? देखें, ये जो हम प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्री वर्जन में सेलेक्टिव चीज़ें ही विजिबल आपके पास होती हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके पास डिसेबल होती हैं। तो ये जो इसका प्रीमियम प्लगइन है उसका भी मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा कि ये सारा ये प्लगइन आप कहाँ से बाय कर सकते हैं और किस तरह से ये फील्ड्स काम करती हैं। तो चलें अभी हम ये फ्री प्लगइन को ही यूज़ करेंगे। तो फॉर्म में सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। देखें, आपको अगर नेम ऐड करना है तो आपको जस्ट इसको क्लिक करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो आप देखें हमारे जो नेम की फील्ड है वो यहाँ पर शो हो रही है। आप चाहें तो उस फील्ड को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब इस नेम की फील्ड को मैं किस हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ? देखिए, मैं जस्ट नेम को क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये लेबल आ गया। लेबल आ गया या नेम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं योर नेम। आपको जो भी फील्ड का लेबल यहाँ पर आप सेट करना हो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड मिडल, आप इस हिसाब से फॉर्म की जो फॉर्मेटिंग है वो भी आप सेट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए, सिंपल में हमारे पास जस्ट नेम का कॉलन आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट में हमारे पास देखिए 2 ऑप्शन आ गए, और फर्स्ट मिडल लास्ट में हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए। तो मैं इसको फर्स्ट एंड लास्ट ही रहने दूंगा। उसके अलावा आप चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन भी फिल कर सकते हो। और देखें, ये जो फील्ड है रिक्वायर्ड की, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास एक एस्टेरिक शो हो रहा है रेड कलर में। अगर इसका मतलब होता है कि ये रिक्वायर्ड है, आपको मस्ट फिल करना है, इसके अलावा यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ से रिक्वायर्ड को हटा देंगे तो आप देखें ये जो एस्टेरिक का साइन है ये हट चुका है, यानी कि अब ये चॉइसेबल है। अगर कोई फॉर्म फिल नहीं भी, नेम फिल नहीं भी कर रहा है फील्ड ये वाली, उसके बाद भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो हम इसको रिक्वायर्ड ही रहने देंगे। उसके बाद इसमें आप देखें एडवांस सेटिंग है, इसका साइज़ क्या होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम है, आप इसको स्मॉल कर सकते हैं, इसको आप लार्ज कर सकते हैं। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम पे ही रख देंगे। अब देखें, ये प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर वो होता है जो उस बॉक्स के अंदर की जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। जैसे कि मैं प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ यहाँ पर योर नेम। तो आप देखें इस बॉक्स के अंदर मेरे पास ये योर नेम लिखा हुआ शो हो रहा है, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ये वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको नंबरिंग में बता दूंगा कि जैसे कि आप समझे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5। तो देखें यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो होना शुरू हो गई 5। तो ये हम हमारी एडवांस वीडियो में पढ़ लेंगे, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो अभी मैं यहाँ से प्लेस होल्डर्स में नहीं रख रहा हूँ, या लिख देते हैं इंटर योर नेम। सही है। तो योर नेम को हम यहाँ पर जस्ट आएंगे और हम इसको कर देंगे नेम। तो हमने यहाँ पर देखें प्लेस होल्डर भी फिल कर दिया, इंटर योर नेम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटर योर फर्स्ट नेम, और ये सेकंड प्लेस होल्डर है, इसमें मैं लिख दूंगा इंटर योर लास्ट नेम। तो देखें हमारे पास ये दोनों प्लेस होल्डर भी शो हो रहे हैं और इसके लेबल सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं। तो ये हमने नेम को ऐड कर दिया। अब अगर इसमें हमें दूसरा सेक्शन ऐड करना है उसके लिए हमें जस्ट ये फील्ड को हम क्लिक कर देंगे। अब अगर हमें इसमें एक दूसरी फील्ड ऐड करनी है, दूसरा सेक्शन ऐड करना है, उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे ऐड फील्ड्स। क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके पास फिर से वही नेविगेशन स्टार्ट हो गई है, आपको ये सारा दिख रहा है कंप्लीट नेविगेशन। तो नेम के बाद हम यहाँ पर एक ईमेल ऐड कर देते हैं। तो ईमेल को आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। आप देखें यहाँ पर आपके पास ईमेल आ चुकी है। अब इसमें ये भी रिक्वायर्ड है, आप चाहें तो उसको रिक्वायर्ड से हटा भी सकते हैं। लेबल्स का ईमेल है, डिस्क्रिप्शन ये रहा, एडवांस सेटिंग है, साइज़ इसका मीडियम है, प्लेस होल्डर टेक्स्ट में हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटर योर ईमेल, इंटर योर ईमेल एड्रेस। तो हमने इसका प्लेस होल्डर सेट कर दिया, हमारे पास नेम हो गया, हमारे पास ईमेल की फील्ड हो गई। उसके बाद फिर से हम ऐड फील्ड में आते हैं। ऐड फील्ड में आने के बाद हम इसमें कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हैं। देखें सिंगल टेक्स्ट लाइन है, हमारे पास पैराग्राफ टेक्स्ट है, ड्रॉप डाउन है, मल्टीपल चॉइस है, नंबर्स हैं, चेक बॉक्स, नेम, ईमेल, कैप्चा और नंबर स्लाइडर। चले हम चेक करते हैं नंबर स्लाइडर क्या है। इसके अलावा अगर आपके पास फैंसी फील्ड्स हैं उसमें देखें आपके पास डायरेक्ट से फ़ोन, एड्रेस और कई बनी बनाई फील्ड्स आपके पास शो हो जाती हैं।
तो हम चलते हैं, हम इसमें बाकी आइटम्स ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम ये जो नंबर स्लाइडर है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास एक स्लाइड आ चुकी है नंबर की, जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं। तो ये फील्ड अननेसेसरी हमें नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। आपको जो भी फील्ड नहीं चाहिए हो आप उसको यहाँ से रिमूव डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको कॉपी डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ओके, तो आप देखें हमारी फील्ड जो है वो डिलीट हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पर ये नंबर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक नंबर्स की फील्ड आ गई है, हम नंबर्स की फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीपल चॉइस है हमारे पास, तो हम मल्टीपल चॉइस को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब देखें मल्टीपल चॉइस हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, अब सिंपल इसको क्लिक कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल चॉइस आ गया। अब आप यहाँ पर कुछ भी अपने हिसाब से जो आपको मल्टीपल चॉइस रखनी हो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास, तो मैंने यहाँ पर क्लास लिख दी। अब हमारी जो फर्स्ट चॉइस है मैं इसको कर देता हूँ 9th क्लास, या मैं इसको जस्ट 9th रहने देता हूँ क्योंकि क्लास हमने लेबल पे लिख दी है। ये 9th हो गई, ये हमने 10th क्लास ऐड कर दी और ये हमारा फर्स्ट ईयर। अब देखें यहाँ पर 3 फील्ड्स जो होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट शो करती हैं आपके पास। अगर आपको कोई फील्ड ऐड करनी है तो आप जस्ट यहाँ पर जो प्लस का आइकन है आप यहाँ से करेंगे तो आपके पास नई फील्ड ऐड हो जाएगी। अगर आपको फील्ड कोई रिमूव करनी है तो आप ये माइनस के आइकन को क्लिक कर देंगे। तो मैं एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2nd ईयर। तो आप देखें हमारे पास एक और फील्ड शो हो रही है। अब अगर आपको उसको रिक्वायर्ड रखना है तो देखें यहाँ पर रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, आप उसको जैसे ही ऑन करेंगे तो आप देखें यहाँ पर भी स्टेरिक आ चुका है, तो उसको हम रिक्वायर्ड रख देते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो उसकी एडवांस सेटिंग्स थोड़ी कर सकते हैं, हम एडवांस में चलते हैं। आप देखें ये क्या है 1 कॉलम, अगर 1 कॉलम आपको नहीं रखना है आप इसको 2 कॉलन रख सकते हैं। देखें हमारे पास 2 फील्ड्स यहाँ शो हो रही हैं, 2 फील्ड्स यहाँ पर शो हो रही हैं, 2 कॉलन हो गए, 3 कॉलन्स हो गए। आप 3 कॉलन्स के भी हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनलाइन, तो देखें आपके पास एक इनलाइन में शो हो रही है, तो मैं इसको इनलाइन में ये बेटर लग रहा है, मैं इसको इनलाइन में ही रहने दूंगा। उसके अलावा आप इसमें CSS कर सकते हैं और ये डायनामिक चॉइस है आपकी पोस्ट टाइप हो गई, ये हम एडवांस हमारे ट्यूटोरियल में इसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी हमारा ये मल्टीपल चॉइस ऐड हो गया, हम फिर से इसमें एक और फील्ड ऐड कर देते हैं। और एक और फील्ड हम इसमें कौन सी ऐड करें, हम इसमें ड्रॉप डाउन ऐड कर देते हैं। तो ये देखें हमारा ड्रॉप डाउन आ रहा है, हमें जस्ट सिंपल ड्रॉप डाउन को क्लिक करना है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ कोर्सेस। सही है, हमारे पास कोर्सेज का ड्रॉप डाउन आ चुका है। फर्स्ट चॉइस में हमारे पास जो कोर्स है वो है जावास्क्रिप्ट। सेकंड चॉइस में हमारे पास जो कोर्स है वो है PHP। और जो थर्ड चॉइस में हमारे पास कोर्स है उसको मैं कर देता हूँ पाइथन। तो कोर्स के हम 3 चॉइस रख देते हैं। देखें हमारे पास कोर्स आ गए और ये जो फर्स्ट हमारी जो भी फील्ड होती है ना वो हमारे पास यहाँ पर प्लेस होल्डर में शो हो रही होती है। तो ये हमने हमारी फील्ड सेट कर दी है, इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम एक बार हमारे फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारे फॉर्म का प्रीव्यू है वो किस तरह से शो हो रहा है। तो प्रीव्यू को सिंपल आपको क्लिक करना है। तो आप देखें हमारा जो फॉर्म है वो इस हिसाब से हमारे पास शो हो रहा है। आपके पास यहाँ पर नेम आ रहा है और यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिखा हुआ आ रहा है इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर लास्ट नेम। इसके अलावा आप देखें आपके पास यहाँ पर ईमेल शो हो रही है, आपके पास यहाँ नंबर्स हैं, आपके पास यहाँ पर ये देखें हमारा जो मल्टीपल चॉइस था वो काम कर रहा है प्रॉपर। और उसके अलावा कोर्सेस में आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारा फॉर्म एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब हम फिर से आ जाएंगे हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब हम इस फॉर्म को हमने जो हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया था जो बिल्कुल ही ब्लैंक था वहाँ पर किस तरह असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखें सिंपल तरीका ये होता है कि आपके पास यहाँ पर एक एम्बेड का भी है, आप इसको सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पेज करेंगे तो आप देखें आपके पास यहाँ पर आपके पेजेस आ गए। जो पेजेस हमने क्रिएट करे थे वो शो हो गए। आप इसको सिंपली कॉन्टैक्ट अस पे चेक रहने दें और यहाँ से आप इसको लेट्स गो कर दें। तो लेट्स गो करने के बाद आप देखें हमारे पास हमारे कॉन्टैक्ट पेज का इंटरफेस ओपन हो चुका है। इसने हमें हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे मूव कर दिया है। तो ये देखें ऐड अ ब्लॉक, क्लिक द प्लस बटन, सर्च फॉर WP फॉर्म्स, क्लिक द ब्लॉक टू एम्बेडेड। ठीक है, हम इसको यहाँ से डन कर देंगे। अभी हमारे पास फॉर्म आ चुका है। अब हम कॉन्टैक्ट अस पे यहाँ पर आएंगे, आप देखें हमारे पास यहाँ पर WP फॉर्म शो हो रहा है। अगर शो नहीं हो रहा हो तो आप सिंपली यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आप जैसे ही WP फॉर्म लिखेंगे तो आपके पास ये WP फॉर्म आ जाएगा। आपको WP फॉर्म को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको कह रहा है सेलेक्ट अ फॉर्म।
तो फॉर्म को आप सेलेक्ट करें। हमने अभी जो फॉर्म क्रिएट करा है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्लिक करेंगे तो आप देखें हमारे पास हमारे फॉर्म यहाँ पर फेच होके आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ से इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि ये इसके जो थीम्स हैं वो डिफ़ॉल्ट पर रखी हुई है, हम क्लासिक पर रखेंगे तो आप देखें जो बटन है वो ग्रे हो चुका है, हम इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देंगे। ये देखें शो टाइटल है, हम इसको इनेबल करेंगे तो ये हमारे पास टाइटल भी शो हो रहा है और हम इसको डिसेबल कर देंगे तो हम डिस्क्रिप्शन भी है वो भी हम शो करवा सकते हैं। उसके अलावा साइज़ है, देखें मीडियम आ रहा है, हम इसको स्मॉल कर सकते हैं, हम इस साइज़ को लार्ज भी कर सकते हैं, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम रहने देंगे। देखें बॉर्डर इसका सॉलिड है, बॉर्डर 1 पिक्सल है। अब ये देखें जो बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर कलर है, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, आप चाहें तो उन्हें भी चेंज कर सकते हैं। लेबल साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम है, आप चेंज कर सकते हैं। लेबल के कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया बटन का, तो आप यहाँ से भी फॉर्म को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। हम इस पेज को यहाँ पर अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद एक बार पेज को व्यू करके चेक करते हैं तो आप देखें हमारा जो कॉन्टैक्ट अस का पेज था वहाँ पर सक्सेसफुली फॉर्म आ रहा है। हम इसको एक बार थोड़ा फिल करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ उबैद, लास्ट नेम में लिख देता हूँ मोहम्मद, और जो ईमेल है वो मैं लिख देता हूँ ubaid@gmail.com। तो ये हमने ईमेल लिख दी है। नंबर में लिख देता हूँ, ये हमने एक रैंडम नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया है। क्लास 10th को सेलेक्ट करते हैं और जो कोर्स है वो PHP को सेलेक्ट करके हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं। हम देखते हैं हमारा फॉर्म प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारे पास देखिए लिखा हुआ आ गया, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विथ योर शॉर्टली। तो हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब ये जो हमारी जो फॉर्म की क्यूरी थी ये कहाँ सबमिट हुई है, चले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हम एक बार फिर से बैक जाएंगे और ये हमारा फॉर्म आ गया। फिर से आप बैक कर दें, आप देखें आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। हम ये डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देखें हमारे पास यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट फॉर्म शो हो रहा है हमारा, और ये इसका शॉर्ट कोड है। आप चाहें तो शॉर्ट कोड भी कॉपी पेस्ट करके कहीं पर भी इम्बेड करवा सकते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं हमारे कॉन्टैक्ट अस के पेज को हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देते हैं कि हम उसको किस तरह थोड़ा बेटर लुक में ला सकते हैं। तो उसके लिए आप पेजेस पे आ जाएँ। पेजेस पे आने के बाद आप ऑल पेजेस पे आ जाएँ। ऑल पेजेस के बाद आप देखें हमारे पास यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज शो हो रहा है। आपको सिंपली यहाँ से एडिट पेज करना है। एडिट पेज करने के बाद आप देखें हमारे पास यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट अस है और यहाँ पर हमारा नॉर्मल फॉर्म शो हो रहा है। तो सिंपली हम इसको यहाँ से अभी फॉर्म को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास सिंपल सा कॉन्टैक्ट अस का पेज आ चुका है। तो हम यहाँ पर प्लस का आइकन क्लिक कर देंगे। प्लस के आइकन को क्लिक करने के बाद हम एक इमेज लगा देते हैं। इमेज हम देखते हैं हमारी मीडिया लाइब्रेरी में, तो ये वाली इमेज ही हम लगा देते हैं हमारी। तो आप देखें ये हमारी इमेज आ गई। इमेज के बाद आपको फिर से यहाँ पर प्लस के आइकन को क्लिक करना है और आप यहाँ पर कॉलम भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉलम लगा लेता हूँ। कॉलम हम 2 कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर हम एक हेडिंग ऐड कर देंगे। तो मेरे पास कॉन्टैक्ट अस का डेमो डेटा रखा हुआ है। आपका जो कॉन्टैक्ट अस का डेटा हो वो आप यहाँ पर सिंपली ऐड कर दीजिएगा। तो ये विजिट आवर स्टोर, ये हमारी हेडिंग आ गई। हेडिंग के बाद हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड कर देंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ आ चुका है। आप चाहें तो हम अपने हिसाब से इस टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर एक और हेडिंग ऐड कर देते हैं। हेडिंग, उसके बाद फिर से हम हमारा थोड़ा डेटा ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से एक और हेडिंग ऐड कर देंगे। तो मैं अपने हिसाब से इस फॉर्म को कस्टमाइज़ कर रहा हूँ हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज को। आप चाहें तो आपका जो भी इसका डेटा हो तो आप उस डेटा को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ रैंडम डेटा है जिसको मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। आपके पास आपका जो डेटा हो आप उसको ही फिल कीजिएगा। तो मैंने हमारा ये जो डेटा है ये कंप्लीट यहाँ पर ऐड कर दिया है। विजिट आवर स्टोर, कस्टमर सर्विसेज आवर, कॉलर्स और ईमेलर्स। अब ये वाला जो हमारा कॉलन है इसमें हम फॉर्म को ऐड कर देंगे। तो देखें हमारे पास ये WP फॉर्म आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से फिर से हम कॉन्टैक्ट फॉर्म करेंगे तो आप देखें हमारे पास हमारा जो फॉर्म है
वो यहाँ पर शो हो रहा है। आप सिंपली देख सकते हैं हमारा जो कॉन्टैक्ट पेज है वो इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। तो आप चाहें तो अपने फॉर्म को थोड़ा यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसको हम चलें देखते हैं, हम इसको कस्टमाइज़ कर देते हैं। साइज़ को हम लार्ज करके चेक करते हैं, नहीं स्मॉल का लुक थोड़ा सा बेटर है, लेकिन हम इसको मीडियम ही रहने देते हैं, या हम इसको स्मॉल कर देते हैं यहाँ से। तो अब फॉर्म थोड़ा बेटर दिख रहा है, हमारे पास सेक्शन भी पूरे शो हो रहे हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से भी इसको डुप्लीकेट वगैरह कर सकते हैं। आप यहाँ से फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलन वाइज, और यहाँ पर आप इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से जो अलाइन है, आप अलाइन को मिडल कर सकते हैं, और भी आपके पास स्टेज टू फिल कर सकते हैं, तो स्टेज टू फिल ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा इनर ब्लॉक लेआउट है, विर्थ है, आप विर्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाकी हमारा फॉर्म मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पर कस्टमाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर लग रही है। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आ गया, हमारी विजिट स्टोर भी आ गई हमारे पास। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर नीचे भी कुछ रैंडम डेटा ऐड कर सकते हैं, जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। तो हम सिंपली हमारे फॉर्म को यहाँ से अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप व्यू पेज पे जब आएंगे तो आप देखें आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा WP फॉर्म पे, इस प्लगइन पे मैं एक और एडवांस वीडियो बनाऊंगा जिस पे हम इसके प्रीमियम फीचर्स को भी चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।